नमस्ते, आई एम कृष्णा, योगाचार्य फ्रॉम वांगमय योगा फिटनेस सेंटर। आशा करते हैं आप स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू क्योर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड इंसोमेनिया डिजीज। पहले वीडियोस में हमने जाना योग के द्वारा इन सभी बीमारियों पर कैसे समाप्त करें। आज हम जानेंगे कि हमारा डाइट क्या होना चाहिए और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में कौन कौन से मेडिसिन का उपयोग होना चाहिए। तो पहले तो यह हम जानने का प्रयास करें यह रोग होता कैसे है। यह रोग किसी मानसिक आघात लगने से उत्पन्न होता है और सही खान पान ना हो तो भी यह रोग हो जाता है। गलत लाइफ स्टाइल हो तो भी यह रोग उत्पन्न हो जाता है। आजकल युवा अपने काम के प्रेशर से मानसिक असंतुलन का शिकार हो रहे हैं। कोरोना वायरस के डिजीज के डर से लोगों में स्ट्रेस का पाया जा रहा है। तो हम इन बीमारियों को कैसे ख़त्म करें, कैसे दूर करें जड़ से। तो आइए पहले जानते हैं कि यह रोग आयुर्वेद की दृष्टि से होता कैसे है। देखिए, हमारी बॉडी की प्रकृति वात, पित्त और कफ से बना होता है। हमारी बॉडी की संरचना वात मीन्स एयर, पित्त मीन्स फायर, कफ मीन्स मृदा तत्व। एयर वात यानी एयर जो हमारे हाथों को चलाता है, हमारे शरीर के मूवमेंट को चलाता है, उसे एयर कहते हैं। पित्त मीन्स फायर यानी अग्नि, जो हमारे आँखों की ज्योति है उसे अग्नि बोल रहे हैं, जिससे हम देख पा रहे हैं, जो हमारे खाने को भी पचाती है। और कफ मीन्स मृदा तत्व यानी हमारे जो शरीर को स्थिरता दे रहा है वह कफ बोला जाता है। तो इन तीन एलिमेंट्स से हमारे शरीर की संरचना होती है और इनमें से वात का अगर इनबैलेंस हो गया तो यह रोग उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि वात जो है मन, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय को अपने अपने विषयों और कर्मों में नियुक्त रखता है। अच्छा, वात जो है नर्वस सिस्टम की सभी क्रियाओं का नियंत्रण अपने पास रखता है। अगर वात का इनबैलेंस हुआ तो 80 प्रकार का रोग हो सकता है। वात के इनबैलेंस से पित्त और कफ पंगु यानी पैरालिसिस के समान है। अगर वात इनबैलेंस हो गया तो पित्त और कफ भी ज़्यादा देर तक काम नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है। यह तो हमें पता चल गया कि वात के इनबैलेंस से इस रोग की उत्पत्ति होती है। तो अब इसका हम क्या करें कि वात का बैलेंस बराबर हो जाए। तो पहले तो हमें अपने डाइट पे ध्यान देना होगा, खान पान पे। आपका खान पान, फलों का रस ले सकते हैं आप सुबह सुबह, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, केला ले सकते हैं, जितने भी बलवर्धक फल फ्रूट्स हैं उसे आप खा सकते हैं। उसके बाद आप गाय का घी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक काम तो ज़रूर करें कि गाय का दूध में हल्दी और गुड़ दोनों मिक्स करके आप जो है उसे पी सकते हैं सुबह और शाम में। देखिए क्या है ना कि गाय का जो दूध है ये हमारे सेरोटोनिन नामक केमिकल को इंक्रीज कर देता है, जिससे हमारा मन खुश होने लगता है। और हल्दी जो है टर्मरिक, वो हमारे न्यूरॉन्स के इन्फ्लामेशन को कम कर देता है, यानी सूजन को दूर कर देता है। और गुड़ जो है ये भी हमारे सेरोटोनिन को बढ़ाने में मदद करता है। तो यह तो आप अवश्य करें। और उसके बाद आप फुल बॉडी मसाज कर सकते हैं, जिससे आपके वात का बैलेंस जल्दी से जल्दी हो सके। लाइफ स्टाइल में अब आप क्या करें, सुबह सुबह लाइफ स्टाइल में आप
गुनगुना पानी पिए। गुनगुना पानी पीने के बाद शौच वगैरह जाएं। शौच होने के बाद आप योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन जरूर करें और सही टाइम पे अपना काम देखें, अपने काम को इम्पोर्टेंसी दें और गलत काम में बिल्कुल ना मन लगाएं। आपको बहुत तकलीफ होती है तो भी आप अपना सही काम को ही चुनें, गलत काम बिल्कुल ना चुनें। यही इसका इलाज होता है। और लाइफ स्टाइल में एक और चीज़ है कि कभी आप नशे का सेवन ना करें, क्योंकि नशा जो आपको 5 घंटे 3 घंटे का राहत देगा, वापस दुगना बढ़ जाएगा। किसी गलत रास्ते पर जाने का प्रयास ना करें, नहीं तो और भी ये डिजीज़ बढ़ जाएगी। तो ये आपको लाइफ स्टाइल में रखना है। अब हम आयुर्वेदिक मेडिसिन चिकित्सा पद्धति में क्या करें। आप आयुर्वेदिक मेडिसिन चिकित्सा पद्धति में अश्वगंधा रिष्ट ले सकते हैं, सरसोता रिष्ट ले सकते हैं। दोनों को 2 ढक्कन दवा 2 ढक्कन पानी मिला करके आप 10-10 मिनट के अंतराल पे दोनों दवा आप पी सकते हैं, सुबह और शाम। ज़्यादा तकलीफ है तो दोपहर में खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। अब हम आपको एक आयुर्वेद का कंपोजिशन बताते हैं जो बहुत ही हेल्पफुल है, जो बहुत ही लाभदायक है। तो आप इसको अपने नोट कर सकते हैं। 250 मिलीग्राम सत्व गिलोय, 100 मिलीग्राम महायुवराज दुगुल, 50 मिलीग्राम शंखभस्म, 50 मिलीग्राम महासुदर्शन चूर्ण एंड 50 मिलीग्राम चांदी भस्म। कुल योग 500 मिलीग्राम हो जाएगा। इसको आप किसी आयुर्वेदिक खरल में खरल करके इसको सुबह शाम शहद के साथ आपको लेना होता है, खाना होता है। इससे आपकी मानसिक व्याधियाँ बहुत जल्द से ही कम होने लगेंगी, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। और जिनको इंसोमिनिया की प्रॉब्लम है, जिसे नींद ना आती हो, वो रात को 2 गोली दिमाग दोपहरी बटी, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को भी ले सकते हैं दूध के साथ। तो ये रहा कि हम अपने स्ट्रेस एंजाइटी से परेशान होने के बजाय हम इन सभी चीज़ों को अपना करके आगे की तरफ हम बढ़ सकते हैं। तकलीफ़ें चाहे कितनी हो, आपके साहस और हौसले से ज़्यादा ऊपर नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। आपके साहस, हौसले और हिम्मत ही आपको जीत देंगी। आशा करते हैं इस वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम मिलेंगे किसी और सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।